हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। मैं फिर से आपके सामने हूं अपने नए वीडियो के साथ। इसमें मैं डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें कि फुल मार्क्स बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, बहुत ही इजी तरीके से। जितना हमें समझना है उतना ही समझते हुए हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस जो आउटपुट के आते हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स पा सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप आउटपुट वाले सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे। तो आउटपुट के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो बहुत ही टिपिकल लगता है वो क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटर के, जो कि 3 मार्क्स के आते हैं आपके। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग पॉइंटर से ही करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिसे जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से आउटपुट की क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पॉइंटर का जो इंप्लीमेंटेशन है वो दो तरीके से होता है, एक नंबर के लिए और एक स्ट्रिंग के लिए, या हम ये कहें कि एरे को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, या फिर स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा बिहेव अलग होता है पॉइंटर का, जिसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये दो बातें हम समझ जाते हैं तो हम बहुत ही आसानी से पॉइंटर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात है, हमें समझना पड़ेगा पॉइंटर होता क्या है। उसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन where data of particular type can be stored। वेरिएबल क्या है? एक पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन है जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। ऑब्वियस सा बात है, मेमोरी में कहीं डाटा स्टोर हो रहा है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और जब हमें एड्रेस पर काम करना होता है तो ही हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, देख पाए आप तो int a इक्वल टू 10। जैसे ये डिक्लेरेशन करते हैं, मेमोरी में एक बॉक्स बनता होगा जिसका नाम a होगा और जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू तो हमने a इक्वल टू 10 डाल दिया, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई? 10। नाम हो गया a, और ये कहीं ना कहीं इसका एड्रेस होगा मेमोरी में, वो एड्रेस हो गया 1001। जैसे ही हम सी आउट ए करते हैं तो 10 यानी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। फिर अगर सी आउट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसे हम कहते हैं, जो कि एंड का साइन है, जब लिखते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि ए जो स्टोरेज लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस ऑफ ए जैसे ही लिखते हैं 1001, यहां पे दिखाई देने लगता है या प्रिंट हो जाता है। तो इसी जानकारी के साथ अगर हम चाहते हैं कि इस एड्रेस को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम है पॉइंटर, जिसमें हमने लिखा है अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेसेस, बेस एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्या करता है पॉइंटर? किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के काम में आता है। इतना ही काम है पॉइंटर का। कैसे डिक्लेयर करते हैं? जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर पाए। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर int पॉइंटर ptr। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, आपको किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो आपको कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो फ्लोट पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल डिक्लेयर करने का यानी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले स्टार लगा देना है। तो देखिए, अगर हमें इंटीजर जो हमने यहाँ पे बनाया था int a इक्वल टू 10, अगर इस a के एड्रेस को स्टोर करना है तो हम लिखेंगे int पॉइंटर ptr। इससे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम ptr होगा और वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के कैपेबल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने int पॉइंटर ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखा, यानी ptr वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है
ए के एड्रेस को इसमें स्टोर कर दिया गया है या स्टोर हो गया है। जैसे ही हम देखिए यहां ध्यान से, जैसे ही हम लिखते हैं सी आउट ए, तो ऑब्वियस सा बात है 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए बॉक्स INT A लिखा हमने, तो 10 इस बॉक्स की वैल्यू है, उसका एड्रेस 1001 है। इसके बाद जैसे ही हमने INT पॉइंटर PTR बनाया, एक PTR वेरिएबल बन गया, ये भी एक वेरिएबल ही है। ये अलग बात है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो जैसे ही हमने INT पॉइंटर PTR बनाया, वैसे एक बॉक्स बन गया और इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस क्या है 1001, तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1001। तो ऑब्वियस सा बात है ये भी एक बॉक्स है, तो ये भी कहीं स्टोर होगा मेमोरी में, तो इस बॉक्स का एड्रेस 1010 है। देखिए हमने लिखा यहाँ पे सी आउट ए, तो 10 प्रिंट हो गया, ऑब्वियस सा बात है ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन जो हमने लिखा सी आउट एड्रेस ऑफ ए, तो 1001 प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके बाद सी आउट PTR हमने लिखा, तो ध्यान रखिएगा दो चीजें यहाँ पे हैं, एक सी आउट PTR, एक सी आउट पॉइंटर PTR। ये दोनों डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत ही काम आएगा आपके आउटपुट बनाने में। सी आउट PTR का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉइंटर ब्लॉक, यानी वैल्यू ऑफ पॉइंटर ब्लॉक कितना है, देखिए 1001, ठीक है। यानी PTR का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है एड्रेस होगा। तो हम PTR की बात करते हैं यानी हम एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है। यानी PTR का एड्रेस क्या है, PTR में कौन सा एड्रेस स्टोर है, जब हम PTR लिखते हैं सिर्फ, तो हम उस एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं सी आउट पॉइंटर PTR, मतलब वैल्यू एट पॉइंटर, यानी वैल्यू ऑफ पॉइंटर और यहाँ वैल्यू एट पॉइंटर, इसी को आप जान लीजिए और याद कर लीजिए। सिंपल PTR दिखाई देगा तो आप समझिएगा कि PTR में जो भी एड्रेस है उसकी बात कर रहे हैं, और जब पॉइंटर PTR दिखाई देगा तो इसका मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी वैल्यू एट पॉइंटर, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप PTR में 1001 एड्रेस की बात, और जब पॉइंटर PTR तो वैल्यू एट PTR यानी कि 10। PTR में क्या है, एड्रेस है 1001, 1001 में क्या है, वैल्यू है 10, इसलिए जब पॉइंटर PTR लिखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आया 10। ऑब्वियस सा बात है सी आउट एड्रेस ऑफ PTR की बात करेंगे तो 1010 आएगा, क्योंकि PTR का एड्रेस 1010 है। तो बस यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस जान लीजिए, PTR का मतलब वैल्यू ऑफ ब्लॉक या PTR या एड्रेस की बात हो रही है। PTR मतलब एड्रेस, पॉइंटर किस एड्रेस, पॉइंटर कौन से एड्रेस को होल्ड कर रहा है, और पॉइंटर PTR का मतलब वैल्यू, पॉइंटर जिस भी एड्रेस को होल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि PTR और पॉइंटर PTR को, इसका मतलब वैल्यू एट एड्रेस और इसका मतलब एड्रेस की बात करते हैं। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि यहां पर दो ऑपरेशंस अलाउड है। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप देख लीजिएगा फिर से, और यहां पर दो ऑपरेशंस अलाउड है, दो ऑपरेशंस अलाउड है। यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम फिर से यहां ड्रॉ कर दें तो ये हो गया 10 जिसका वैल्यू जिसका एड्रेस 1001 है, और ये हो गया आपका PTR, इसका नाम PTR है, जिसका ऑब्वियस सा बात है 1001, क्योंकि यहां पे लिखा गया है INT पॉइंटर PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, INT पॉइंटर PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ A। तो INT A में 10 है और PTR 1001 है, यहाँ 1010 है। तो यहाँ ध्यान कर लीजिएगा, अगर PTR की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1001, और अगर पॉइंटर PTR का मतलब क्या हो गया 10, यानी एड्रेस, और यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस। पॉइंटर PTR का मतलब वैल्यू एट एड्रेस, इतना ध्यान कर लीजिए। यहां पर आपके पास दो ऑपरेशंस अलाउड है, पॉइंटर में दो ऑपरेशंस अलाउड है, यानी कि ऑपरेशन ऑन पॉइंटर, दो ऑपरेशंस अलाउड है। क्या है, एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, दो ऑपरेशन ही यहां पे अलाउड है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो बस आप यहां पे इतना जान जाइए। अगर यहां पे हम बात करते हैं PTR प्लस प्लस का, तो हमने बताया PTR का मतलब क्या हो गया, एड्रेस, यानी कि एड्रेस में प्लस प्लस हो जाएगा। और एड्रेस में प्लस प्लस का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए।
एड्रेस, अभी पीटीआर का एड्रेस अगर हम बात करें तो पीटीआर कहां पे है, 1001 पे है, यानी पीटीआर ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एड्रेस में इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि जिस भी डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा है वो उतना आगे बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेने के लिए हम लोग लेते हैं, पॉइंटर आगे बढ़ने का मतलब क्या है, यहां पे मान लेते हैं एक एरे है INT ARR, जिसमें की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ये वैल्यूज हैं। और यहां पे बना लेते हैं INT पॉइंटर PTR इक्वल टू ARR, INT पॉइंटर PTR इक्वल टू ARR, यानी कि अभी ARR किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये 0, 1, 2, 3 और 4 है, ये 1001 पे है, तो ये कितने पे होगा, 1003 पर होगा, ये 1005 पर होगा, ये 1007 पर होगा, ये 1009 पर होगा, दो बाइट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, अभी पॉइंटर कहां पर है, 1001 पर है, यानी 0 एलिमेंट पर है। और जैसे ही हम ptr प्लस प्लस करते हैं, इसका मतलब है कि अभी जो 1001 पे है वो कहां चला जाएगा, 1003 पर, यानी 2 बाइट आगे बढ़ जाएगा। फिर अगर ptr प्लस प्लस करते हैं तो एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, ध्यान दे दीजिएगा, एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, यानी 1005 पे चला जाएगा। फिर ptr प्लस प्लस होगा तो 1007 पे चला जाएगा। और अगर हम लिखें यहां पे पॉइंटर ptr, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वैल्यू, इसका मतलब हो गया वैल्यू, यानी पॉइंटर ptr प्लस प्लस अगर कहा जाए आपको, ध्यान से, पॉइंटर ptr प्लस प्लस कहा जाए और मान लेते हैं कि पॉइंटर अभी 10 को पॉइंट कर रहा है और 0 पोजीशन पे है, तो पॉइंटर ptr प्लस प्लस मतलब 10 में प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 10 अब बढ़ के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान कर लीजिए, पॉइंटर ptr प्लस प्लस लिखा रहेगा, तो जहां भी पॉइंटर है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। ptr प्लस प्लस लिखा रहेगा तो जहां भी पॉइंटर है उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाना है। तो अगर वो इंटीजर है तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 बाइट आगे बढ़ के आ जाएगा, अगर वो फ्लोट होगा तो 4 बाइट बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट 4 बाइट के बाद होगा। अगर वो कैरेक्टर है तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 बाइट के बाद होगा। तो ध्यान कर लीजिएगा, कैरेक्टर में वो नेक्स्ट एलिमेंट, फ्लोट में भी नेक्स्ट एलिमेंट, इंटीजर में भी नेक्स्ट एलिमेंट, वो कितना आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कि उस डाटा टाइप का साइज क्या है। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, ptr प्लस प्लस का मतलब जहां कहीं भी है एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। अगर स्टार लगा हुआ है, स्टार ptr मतलब वैल्यू में इंक्रीमेंट, जहां कहीं भी पॉइंटर है वहां के वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अगर वो दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है अभी, यानी 1003 पर है और पॉइंटर ptr प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वैल्यू अब 20 से बढ़ के 30 हो जाएगी। अगर यहां है 10 तो 10 से बढ़ के 20 हो जाएगा। तो ptr प्लस प्लस का मतलब एड्रेस में प्लस प्लस, यानी नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा पॉइंटर, और पॉइंटर ptr प्लस 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 का मतलब हो गया कि उसके वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा जहां कहीं भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? इसी तरह से ये तो बात हो गया आपके इंटीजर की। अगर इंटीजर एरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर एक एलिमेंट प्रिंट होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपका पॉइंटर है वो स्ट्रिंग में कैसे बिहेव करता है, स्ट्रिंग में कैसे बिहेव करेगा, ये हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग में बिहेव करने के लिए, यानी पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ कैसा बिहेव करता है। तो अगर आपके साथ एरे का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान कर लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताया, अगर स्टार नहीं लगा है, ptr लिखा हुआ है या कोई वेरिएबल का नाम है, स्टार नहीं है, तो समझ जाइए एड्रेस की बात हो रही है। और अगर स्टार ptr या कोई और वेरिएबल नाम है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे बात हो रही है आपके वैल्यू एट एड्रेस की बात हो रही है। तो इतने से आप वो वाला क्वेश्चन जो इंटीजर वाला है या इंटीजर एरे का है वो शायद आप कर पाएंगे। पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में थोड़ा सा अलग बिहेवियर है, ये ध्यान कर लीजिए। स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि हम एक वेरिएबल है str इक्वल टू, अगर हमने लिखा हुआ है str इक्वल टू, हमने यहां पे लिख दिया HELLO, ठीक है, str इक्वल टू हेलो लिख दिया हमने। अब यहां पर अगर पॉइंटर है कैर पॉइंटर cptr इक्वल टू str लिख दिया हमने।
पॉइंटर CPTR इक्वल टू STR। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये STR CPTR STR को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यानी अब H को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे लिखें Cout CPTR ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर यहां पे हम लिखें Cout CPTR तो क्या आउटपुट आएगा, ध्यान से देख लीजिए। अगर लिखा है CPTR तो CPTR का पूरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। पूरा का पूरा वैल्यू का मतलब हो गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेलो HELLO, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ध्यान करिएगा, यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं हम लोग तब क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने में अगर हम लोग कर देते हैं CPTR प्लस प्लस तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एक एलिमेंट आगे बढ़ गया। वहां भी हमने कहा था एक एलिमेंट आगे बढ़ेगा, इंटीजर है तो 2 बाइट होता है, फ्लोट है तो 4 बाइट होता है, लेकिन इंटीजर है तो कैरेक्टर है तो 1 बाइट आगे बढ़ेगा। ये कैरेक्टर एरे है आपका, तो CPTR++ लिखते ही एक कैरेक्टर आ गया। अभी वो H को पॉइंट कर रहा था इस स्टेटमेंट की वजह से, अब वो किसको पॉइंट करने लगेगा, इसकी वजह से E को पॉइंट करने लगेगा। जैसे ही आप CPTR++ लिखने के बाद आप लिखेंगे Cout CPTR तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एक आगे बढ़ चुका है यानी E, तो आप प्रिंट हो जाएगा ELLO। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ध्यान कर लीजिएगा। स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इंटीजर के केस में जहां कहीं भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, मान लीजिए कि एरे के दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था और आप अब पॉइंटर PTR से उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो सिर्फ दूसरा एलिमेंट ही प्रिंट होता है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में जब दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो वो नल तक प्रिंट करता है, यानी लास्ट तक प्रिंट करता है। तो इंटीजर में जहां पॉइंट कर रहा है सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन स्ट्रिंग के केस में जहां पॉइंट कर रहा है वहां से नल तक की यानी लास्ट तक की वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये सब बातें आपको पता होगा कि स्ट्रिंग के लास्ट में नल होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये CPTR को हमने प्लस प्लस किया तो E पर चला गया, और जब प्रिंट कराया तो E से पूरा O तक प्रिंट हुआ। फिर से अगर आप कर दें CPTR प्लस प्लस या प्लस इक्वल टू 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 आगे बढ़ जाएगा, ELL बढ़ गया तो अब LO प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएं, सिंगल बढ़ाएं डबल बढ़ाएं जो आपको बढ़ाना है, लेकिन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम CPTR++ ही मान लेते हैं करते हैं तो कहां बढ़ जाएगा, अब E की जगह कहां पे आ जाएगा, वो L पे आ जाएगा। तो अब जैसे ही आप Cout कराएंगे वैसे ही आपका ये CPTR हम यहाँ पे लिखते हैं तो आपका प्रिंट होगा, E से आगे बढ़ के कहां चला जाएगा, L पर, और जैसा कि हम जानते हैं नल तक प्रिंट होता है इसलिए LLO तक प्रिंट हो गया। तो 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रिंग के केस में हमने बताया आपको कि अगर पॉइंटर PTR लिखा हुआ है तो वैल्यू एट एड्रेस की बात कर रहे हैं, खाली PTR लिखा हुआ है बिना पॉइंटर के तो आप एड्रेस की बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो जैसे ही हम इंक्रीमेंट करते हैं एक आगे बढ़ता है, ये हर किसी केस में होता है। लेकिन एक डिफरेंस जो कि है एरे, इंटीजर एरे और स्ट्रिंग में, वो यही है कि इंटीजर एरे में जहां कहीं भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वह अगर प्रिंट कराते हैं तो सिर्फ वही वैल्यू, सिंगल वैल्यू प्रिंट होता है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में जहां कहीं भी पॉइंट कर रहा है अगर हम प्रिंट कराते हैं तो नल तक प्रिंट होता है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपको पॉइंटर के आउटपुट वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए इतने कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जरूर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा जो पहले क्वेश्चन में आपका आता है। उन क्वेश्चंस को पॉइंटर के जो क्वेश्चंस हैं इन कॉन्सेप्ट के साथ ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बनेगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां आपको आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।